वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स डेली की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज में। मैं हूं विनय चौहान और आज के इस करंट अफेयर्स एपिसोड में आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट ऑफ 18 जुलाई 2021। दोस्तों, करंट अफेयर्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है और इसकी प्रेजेंस हर एक एग्ज़ाम में फील होती है, बी इट बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे और इवन यूपीएससी या स्टेट पीएससी। सो काइंडली वीडियो को आखिरी तक फॉलो करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज है 18 जुलाई और दुनिया में आज का दिन इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन ये साउथ अफ्रीका के महान लीजेंड पैदा हुए थे जो कि आगे चल के साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने और इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं आज की पहली न्यूज़। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा कैंसिल की। दोस्तों, जैसा कि आप सबको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को कांवड़ यात्रा कैंसिल करने की हिदायत दी थी और इसके लिए 19 तारीख तक का टाइम डिसाइड करने के लिए दिया गया था, जिसके चलते यूपी गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा कैंसिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड पैंडेमिक की थर्ड वेव को देखते हुए सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत ये संज्ञान लिया था कि यूपी गवर्नमेंट का 100% फिजिकल कांवड़ यात्रा करने का डिसीजन बिल्कुल गलत है। अब जिन जिन बंदे बंदियों को सुओ मोटो का मतलब नहीं पता है तो बता दूं, सुओ मोटो एक ऐसा एक्शन है जिसमें कोर्ट्स बिना किसी अपील या बिना किसी पार्टी के इन्वॉल्व हुए अपने आप से किसी पार्टी को नोटिस भेज के एक्शन लेती हैं। मतलब कि यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने कोर्ट में अपील नहीं की थी कि देखो भाई साहब ये कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद व खुद यूपी गवर्नमेंट को हिदायत दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैक्ट। फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950 जो कि न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। यह इंडिया की सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है। इट्स हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके अलावा 33 और जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनको कि प्यूनी जजेस बोलते हैं। करंट चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना। अब देखते हैं यूपी के फैक्ट। फाउंडेड ऑन 24 जनवरी 1950 यह नेपाल कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा यह इंडिया में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से बॉर्डर शेयर करता है। इसकी कैपिटल है लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी है कानपुर। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31। उत्तर प्रदेश इंडिया में उन 6 राज्यों में से एक है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है, यानी कि इस प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। विधानसभा की सीट है 403 और विधान परिषद की सीट्स हैं 10। यूपी के अलावा जो 5 राज्य जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है वो है बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलके एक और क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा की। क्वाड का मतलब बेसिकली है ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़। इसके पहले एक और क्वाड ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसके मेंबर हैं यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो दोस्तों, द हिंदू की इस न्यूज़ के हिसाब से यूएस, पाक, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलके सेंट्रल एशिया में रीजनल कनेक्टिविटी और पीस को बढ़ाने के लिए क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा की। सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान की लोकेशन स्ट्रेटजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है
ऑल्दो इंडिया का वो पोर्शन जो कि अफ़गानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। तो अगर ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफ़गानिस्तान बिल्कुल हार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया में प्रेजेंट है और हिस्टोरिकली भी यह देश सिल्क रूट के रास्ते में पड़ता है जो कि एशियन कंट्रीज़ जैसे कि चाइना और मंगोलिया इनको वह रेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ता है। तो अगर अफ़गानिस्तान में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है तो ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ये बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए अब देखते हैं यूएस, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के स्टैटिक फैक्ट। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब CCC फॉर्मेट यानी कि कंट्री, कैपिटल और करेंसी के हिसाब से यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन और करेंसी है यूएस डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन। अफ़गानिस्तान CCC कैपिटल काबुल, करेंसी अफ़गानी और प्रेसिडेंट अशरफ घनी। उज़्बेकिस्तान ताशकंद सोम यानी कि CCC के हिसाब से कंट्री उज़्बेकिस्तान, कैपिटल ताशकंद, करेंसी सोम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्ज़ियोयेव। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़। ओला रिसीव्स 1 लाख बुकिंग फॉर इट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन 24 आवर्स। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है उसने 15 जुलाई को अपनी olaelectric.com वेबसाइट पे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग स्टार्ट करी थी और इसकी प्री बुकिंग कॉस्ट 499 रुपये रखी गई है। 24 घंटे के अंदर इसमें 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो गई हैं। कंपनी का दावा है कि इस तरह से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्री बुक्ड स्कूटर बन गया है। अब बात करते हैं ओला के स्टैटिक फैक्ट की। इसकी फाउंडेशन हुई थी दिसंबर 2010 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और CEO है भाविश अग्रवाल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेपाल PM शेर बहादुर देववा सेट टू सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आज यानी कि जुलाई 18 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा नेपाल पार्लियामेंट के लोअर हाउस में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। अगर वो अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते हैं यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाते हैं तो पार्लियामेंट को उन पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और उनकी सरकार गिर जाएगी और फिर नेपाल में 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। शेर बहादुर देववा अभी रिसेंट में ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट KP ओली को बर्खास्त कर दिया था। तो अब नेपाल के स्टैटिक फैक्ट पे नज़र डालते हैं। नेपाल कैपिटल काठमांडू और करेंसी रूपी। PM है यहाँ के शेर बहादुर देववा और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। चलिए अब देखते हैं आज की लास्ट न्यूज़। PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड के लिए FDI का रास्ता ओपन किया। PFRDA ने पेंशन फंड्स में फॉरेन कंपनीज को 74% तक का स्टेक होल्ड करने की परमिशन दे दी है। पहले यह लिमिट 49% हुआ करती थी जो कि अब बढ़ा के 74% कर दी गई है। अब PFRDA के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका फाउंडेशन ईयर है 2003, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और चेयरपर्सन है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। PFRDA का मेन काम है इंडिया में पेंशन से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा था क्योंकि आज संडे था जिसकी वजह से आज न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो चलो कल फिर से मिलते हैं CNA सीरीज़ के नए एपिसोड में। बाय बाय।